बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी तहे दिल से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में बहुत खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। कोई भी परेशानी हो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको देगी बिरयानी की रेसिपी दूँगी, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आई थी कि देगी बिरयानी हमें बनाना सिखाएँ। तो ये मैंने गोश्त लिया है, 3 किलो गोश्त है। इसको मैंने धोकर साफ़ पानी से और एक भगोने में मैंने पानी डाल दिया है। और इतना पानी डालेंगे कि इसी पानी में ये यखनी तैयार हो जाए। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने बादियन के फूल लिए हैं, ये मैं चम्मच से मैंने 2 चम्मच डाल दी हैं इसके अंदर। और नमक डालेंगे हम तकरीबन 3-4 चम्मच, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है। और गोल लाल मिर्ची डालेंगे हम, ये मैंने चम्मच से डाल दी हैं तकरीबन 14-15 के करीब। सौंफ डालूँगी मैं, तो सौंफ में यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दी हैं इसके अंदर। और साबुत धनिया हम लेंगे, तो ये भी चम्मच से मैं तकरीबन 4-5 चम्मच डालूँगी। और ये लाल मिर्ची पाउडर लिए मैंने, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिए। और चम्मच से ही मैंने मिक्स गरम मसाला डाल दिया 1 चम्मच। और तेज़पात पत्ते डाल दिए मैंने 5-6 अदद। और लहसुन की 2 पोतियाँ डाल दी हैं इसके अंदर मैंने पूरी। और प्याज हम डाल देंगे, इसको मैं छील कर प्याज को और इस तरह से कट करके डाल रही हूँ। तो ये मैंने 2-3 प्याज इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और इसको अब हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। तो एक उबाल आ जाता है, उसके बाद हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे। और थोड़ा सा ढक्कन खोल के रखेंगे ताकि यखनी का पानी नीचे नहीं गिरे। तो काफ़ी लोगों की कमेंट सी के देगी बिरयानी हमें बनाना सिखाएं। तो ये 3 किलो की बिरयानी बना रही हूँ मैं। 3 किलो मैंने चावल लिए हैं और 3 किलो हमने गोश्त लिया है, तो गोश्त बराबर का डलता है इसके अंदर। और वहाँ मैंने यखनी बनाने के लिए रख दी। तो अब मैं बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो ऑयल डाला था मैंने इसमें अपने हिसाब से मैंने डाला था, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ऑयल डाला है। और प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली थी तकरीबन 5-6 अदद। तो इसको मैंने डालकर इसका हम प्याज को हम ब्राउन करेंगे, इसका भगार तैयार करेंगे। तो ये थोड़ी गोल्डन कलर आ गया था, तो मैंने पानी डाल दिया ताकि जले नहीं। और इसको मैंने निकाला नहीं, इसी प्याज में मैंने पानी डाल दिया। और अदरक लहसुन डालूँगी मैं। तो अदरक लहसुन में डाल रही हूँ तकरीबन मैंने आधा पाव इसमें लहसुन लिया था और आधा पाव मैंने अदरक ली थी। और इसको पीस कर मैंने रख लिया था। तो इसमें मैंने डाल दी प्याज के अंदर और इसका हम मसाला तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, आलू बुखारे लिए हैं और दालचीनी है तकरीबन 6-7 टुकड़े हैं, सफ़ेद ज़ीरा है और बादियन के फूल हैं और कुटा हुआ साबुत धनिया है, तेज़पात पत्ते हैं 2-3। और थोड़ी सी मैंने जवतरी जायफल मैंने ली थी, मगर वो मैंने निकाल ली, इसको हम बाद में कूट कर डालेंगे। तो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ये। और 5-6 टमाटर मैंने लेकर इसको काट लिया था, तो ये भी हम मसाले में डाल देंगे। और पुदीना मैंने लिया था तकरीबन आधी गड्डी, और उसको भी हम इसी मसाले में डाल देंगे। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये तकरीबन मैंने 15-16 हरी मिर्ची ली थी, उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। और यहाँ पर हम दही शामिल करेंगे, इसमें तकरीबन आधा किलो हम दही डालेंगे, ये भी हम मसाले में डाल देंगे। और तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि ये बिरयानी नहीं है, ये पुलाव है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि पुलाव ऐसे नहीं बनता, पुलाव में सिर्फ गरम मसाला और अदरक लहसुन डलता है, ये बिरयानी है। और हम हैदराबाद में हमारे ऐसी ही बनती है बिरयानी। तो ये मैं बाहर बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा भगोना है, अंदर मुझसे सही से चलती नहीं है, इस वजह से मैं बाहर के एरिए में बैठ के ये बिरयानी तैयार कर रही हूँ। और आज मेरी अम्मी की बरसी की नियाज़ थी, तो यहाँ पे मैंने जवतरी जायफल जो मैंने ली थी, इसके अंदर सब्ज़ इलायची ली थी मैंने तकरीबन 10-12 अदद। और एक पूरा जायफल का टुकड़ा लिया था, जवतरी ली थी। तो इसको हम कूट लेंगे।
और ये भी हम मसाले में शामिल करेंगे। तो मुझे बाहर बैठ के पकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे मसाले अंदर रखे होते हैं और बार बार मुझे उठ के मसाले लेने जाना पड़ता है। तो मैंने जवती जायफल और जो सब्ज़ इलायची मैंने कूटी थी वो मैंने इसमें मसाले में डाल दी और यखनी भी तैयार हो चुकी है। जो हमने बीफ की यखनी तैयार की थी तो गोश्त गल गया इसका। और अब मैं सिर्फ इसमें बोटियाँ शामिल करूँगी और बाकी जो इसके अंदर जो भी मसाले डाले थे वो हम नहीं डालेंगे और इसमें हम बोटियाँ निकाल के इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आज मेरी अम्मी की नियाज़ थी और मुझे आज सुबह से ही अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। वैसे तो रोज़ ही याद आती है, हमेशा ही याद आती है। माँ की कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता और जो माँ होती है वो तो माँ ही होती है और वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं जिनकी माँ नहीं है। और अक्सर मैं आपसे यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें, इस वजह से कि मुझे अपनी माँ बाप की बहुत कमी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जो हमारे दिल की बात है वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ माँ ही थी जो हमारी बात कहने से पहले ही समझ जाती थी और सुन भी लेती थी। तो माँ ही होती है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद अम्मी के जाने के बाद मैं किस तरह जीऊँगी या मैं किस तरह रहूँगी, मगर जब अपने बच्चे हो जाते हैं और उनको भी हमारी ज़रूरत होती है तो फिर जीना पड़ता है उनके लिए। तो आज अम्मी की बरसी की नियाज़ थी तो आज मुझे शिद्दत से अम्मी की बहुत याद आ रही थी और बार बार मुझे रोना आ रहा था कि ऐसा दिल कर रहा था कि कहीं से अम्मी आ जाएं और मैं उनसे बात कर लूं। तो मसाले में मैंने बीफ की बोटियां डालनी थी और जो यखनी थी उसको मैं छान लूँगी इस तरह से करके। तो बिरयानी जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं महल्ले में बांट दूँगी और कुछ मस्जिद में हम लोग भेज देते हैं, इस तरह से करते हैं। और चावल जो थे उसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। ये 3 किलो चावल हैं और ये सेला चावल है, पीले वाले जो चावल होते हैं उनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। जब मैंने यखनी चढ़ाने से पहले ही मैंने उनको भिगो दिया था और आधे चावल रह गए थे वो भी मैंने मोतर से मंगवा लिए। इनको भी मैं धो लूँगी अच्छे से। तो ये सारे चावल धोकर हम इसी में डाल देंगे यखनी के अंदर। तो ये हमारे हैदराबाद की स्पेशल बिरयानी होती है जो कराची में ये नहीं बनती। कराची में तय वाली बिरयानी बनती है। तय वाली बिरयानी की भी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो अगर आपको 3 किलो बिरयानी बनानी है, 2.5 किलो बनानी है, इसके हिसाब से आप ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ये सब कुछ मैंने अपनी अम्मी से ही सीखे हैं काम। मेरी अम्मी जो करती थी बहुत ही अच्छे खाने बनाती थी और बहुत ही मेहनती थी। जो पहले की औरतें थीं उनके मुकाबले में तो हम कुछ भी काम नहीं करते। पहले तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, सिल पे सारे मसाले पीसने पड़ते थे। और अब तो काफ़ी सहूलत हो गई है कि हम चॉपर के ज़रिए और ग्राइंडर के ज़रिए सारे मसाले वगैरह पीस लेते हैं, गैस में खाना बना लेते हैं। तो काफ़ी हद तक हमें बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। मगर फिर भी आजकल कुछ औरतें ऐसी हैं जो इतनी सहूलतें होने के बावजूद भी उनको काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये सारे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और पानी का हम तनासुब इस तरह से देखेंगे कि चावल डालने के बाद हम इसको चला लेंगे और इतना पानी होना चाहिए कि तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच के करीब जो है चावल नीचे होने चाहिए। तो अब मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि चावलों का जो पानी का हिसाब है वो चावल डालने के बाद ही सही से पता चलता है। और नमक मैंने चेक कर लिया था, नमक थोड़ा कम था। तो नमक मैं हमेशा पानी डालने के बाद चेक करती हूँ। तो नमक मैंने डाल दिया है और फिर मैं चेक करूँगी। तो नमक इतना होना चाहिए कि जब हम इसको चखें तो थोड़ा ज़बान पे लगना चाहिए, क्योंकि चावल में बिल्कुल कम नमक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बिरयानी का जो मज़ा होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो नमक बिल्कुल इसके अंदर परफेक्ट होना चाहिए और ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से टमाटर और पुदीना बचा लिया था। पानी खुश्क होने वाला है तो यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अभी जो फ्लेम है तेज़ हुआ है तो मैंने फ्लेम को कम कर दिया है क्योंकि अब हम इसको दम पे रखेंगे
और अब मैं ज़र्दे का रंग डाल रही हूँ इसके अंदर। तो आप चाहें तो दूध में शामिल करके इसको डाल सकते हैं या आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। तो ज़ाफ़रान मेरे पास नहीं थी, ज़र्दे का कलर था, तो मैंने ऊपर से डाल दिया। और दम पे हम रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है ताकि नीचे से ये जले नहीं चावल। तो तवा रखने से ये होता है कि चावल जलते नहीं है और जितनी स्टीम इनको मिलनी होती है ये ले लेते हैं। तो ढककर हम रख देते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं भगोना अंदर ले आई थी क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा दम आ गया। 10-15 मिनट मैंने रखा है इसको दम पर। और अब ये देखें 10-15 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ढक्कन खोल के। तो ये इसमें अच्छा सा दम आ गया और चावल कितने खिले खिले और अच्छे बने हैं ये। अभी मैंने इसको चखा नहीं है मगर अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखें हमारी ये बीफ देगी बिरयानी तैयार है और इसका टेस्ट बिल्कुल इसी तरह है। जब आप इसको खाएंगे और पका के आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल जैसे बाज़ार में देग की बिरयानी बनती है इसी तरह से इसका टेस्ट आया है माशाल्लाह से। और घर के अंदर बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बिरयानी तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपनी राय देना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह अच्छी आपको वीडियो देती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।